हेलो एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अपने पिछले टॉपिक में किया था। बच्चे, हमने अपने पिछले टॉपिक में क्या किया था? हमने देखा था सबसे पहले कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं और हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा मटेरियल आपका मेटल है एंड आपका कौन सा मटेरियल जो है वो नॉन मेटल है। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास इनकी कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं। वो क्या दो प्रॉपर्टीज थी? वो थी आपकी, एक थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी और जो आपकी सेकंड थी दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। और जो हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? वो थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की। ठीक है, और हमने क्या देखा था? इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी देखे थे। ठीक है, कुछ हमने एक्सेप्शंस भी देखेंगे। तो बच्चे, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है हमारा? वो है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। देखो बच्चे, आज हम इसमें क्या देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में कि हमारी जो मेटल एंड नॉन मेटल है वो केमिकली कैसे रिएक्ट करती हैं। ठीक है, केमिकली कैसे रिएक्ट करती हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ रिएक्शंस करवाते हैं हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। सबसे पहले हमारी रहती है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सेकंड हमारे पास है रिएक्शन विद वाटर। और जो हमारे पास थर्ड है वो है आपकी रिएक्शन विद एसिड्स। एंड फोर्थ वन इज रिएक्शन विद बेसिस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वन बाय वन हम देखेंगे कि हम अपनी मेटल्स को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, जब नॉन मेटल को रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमारा क्या प्रोडक्ट आएगा। ठीक है ना, इसी तरह हम ऐसे देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, जब एसिड एंड बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, अपनी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ कि जब हम अपना रिएक्शन करवाएंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का विद ऑक्सीजन तो क्या होगा। सो नंबर वन इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, अब बच्चे देखो, जो एक कॉमन चीज है आपकी मेटल एंड नॉन मेटल में वो क्या है, वो सबसे पहले ये है कि जब आप अपनी मेटल को ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, जब आप अपनी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपका जो प्रोडक्ट निकलता है वो क्या है, आपका मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और अगर आप अपनी नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो भी आपका क्या निकलेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। राइट, तो अब आप बोलोगे कि मैम दोनों में ही हमारा प्रोडक्ट ऑक्साइड निकल रहा है तो फिर डिफरेंस क्या है मेटल एंड नॉन मेटल में, कि जब हम रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ तो मैम दोनों में ही हमारा ऑक्साइड निकला है, तो मैम डिफरेंस का कहाँ हमें पता चलेगा मेटल एंड नॉन मेटल का। तो बच्चे, जो डिफरेंस है वो आपको पता चलेगा नेचर ऑफ ऑक्साइड से, कि आपका ऑक्साइड का नेचर क्या है। ठीक है, अब आपको पता ही होगा कि हमने क्या देखना है, हमें पता है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ऑक्साइड निकला है ये बेसिक है या एसिड है?
तो वो कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर को यूज करके हम चेक करेंगे ये एसिडिक प्रॉपर्टी है या बेसिक प्रॉपर्टी है। बच्चे अगर आपका लिटमस पेपर जो है रेड लिटमस पेपर टर्न हो जाएगा किसमें? ब्लू में, इट मीन्स वो क्या है आपका? बेसिक इन नेचर। ठीक है, अगर आपका रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में चेंज हो रहा है तो इट मीन्स वो क्या है आपका? बेसिक इन नेचर। अगर आपका ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो रहा है किसमें? रेड में, तो इट मीन्स वो क्या है आपका? एसिडिक इन नेचर। ठीक है ना? क्या करना, आपने अपने लिटमस पेपर देखा होगा अपनी लैब्स में, जो आपका प्रोडक्ट ऑक्साइड निकलेगा, आप क्या करोगे, उसी मेटल को कहाँ पे रखोगे? उसके ऑक्साइड को आप क्या करोगे? लिटमस पेपर पे डालोगे। तो अगर जो ब्लू है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो दैट इज अगर वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब वो क्या है? आपकी नॉन मेटल है। ठीक है ना? रेड में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? वो क्या है आपका? एसिडिक इन नेचर। अगर आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है रेड लिटमस पेपर तो इट मीन्स वो आपकी मेटल है, क्योंकि वो क्या है? ब्लू का मतलब क्या हुआ? दैट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। ठीक है, कि अब सबसे पहले हम देखेंगे कि मेटल्स को जब हम रिएक्ट करवाएंगे विद ऑक्सीजन। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? हम सबसे पहले अपने मैग्नीशियम की क्या लेते हैं? ये मैग्नीशियम की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, when magnesium burns in air it combines with the oxygen of air to form magnesium oxide। क्या होता है कि आप क्या करते हो कि जब मैग्नीशियम को आप बर्न करते हो, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, जब आप मैग्नीशियम को क्या करते हो? बर्न करते हो इन एयर। ठीक है, तो वो क्या करता है? इट कंबाइंस with oxygen of air to form magnesium oxide। अब देखो बच्चे क्या होता है, जब आप क्या करते हो, मैग्नीशियम को एयर में बर्न करते हो ना, तो आपको पता है कि एयर में आपकी गैसेस प्रेजेंट है, तो एयर में आपकी ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी। जैसे आप मैग्नीशियम को बर्न करोगे और वो क्या करेगी? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बना देगी? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg प्लस O2, वो क्या देगा आपका? MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे इनकी रिएक्शंस की, मैम ऑक्सीजन का 2 कहाँ पे गया, वो सब आपका जो बैलेंसिंग है इनका रिएक्शंस का, वो आप अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या देखना है बच्चे? यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या बोला। जब हम मैग्नीशियम का कोई रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जब हम बर्न करेंगे एयर में तो मतलब वो जल रहा होगा, तो जब वो इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन आएगा तो उससे क्या होगा? जब वो जल गया होगा, ठीक है, कुछ मतलब ऐश बचेगी ना। अब वो जो ऐश बची है मैग्नीशियम रिबन के जलने से, वो क्या है आपकी? दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जब ये होगा तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा हम उसको क्या करेंगे? वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है दैट इज MgO, जब हम उसको क्या करेंगे? वाटर में डिसॉल्व करेंगे दैट इज H2O, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास? जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? आपका मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का सॉल्यूशन।
ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब क्या होगा, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होगा बच्चे, वो क्या करेगा, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, showing that it is a base and that magnesium oxide is basic oxide। क्लियर है बच्चे? अब आपको पता चल गया ना कि मैंने आपको क्या बताया। हमने एग्जाम्पल ली किसकी, मैग्नीशियम की, कि जब हम मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास क्या निकलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो एक सोल्यूशन क्रिएट होता है वो है क्या, आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अब हमें पता लगाना है कि ये एसिडिक इन नेचर है या फिर बेसिक इन नेचर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने लिटमस पेपर का यूज करेंगे, जो क्या करेगा, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में जब कन्वर्ट कर देगा, इट मीन्स वो क्या है, आपका एक बेस है। दैट इज जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड निकला था वो क्या था, आपका बेसिक ऑक्साइड। एंड यू नो दैट मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बच्चे इसी तरह सिमिलरली अगर हम सोडियम की बात करें, ठीक है, सोडियम मेटल की, तो सोडियम मेटल में भी क्या होता है हमारा, वो क्या करती है, वो क्या बनाती है, एक बेसिक ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, दैट इज सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड मतलब क्या, जब हम सोडियम को रिएक्ट करवाते हैं विद ऑक्सीजन तो अब आपके पास जो प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलता है, वो निकलता है आपका सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अब होता क्या है बच्चे, जब ये आपका सोल्यूशन निकल गया तो उसके बाद आप क्या करते हो कि सोडियम ऑक्साइड के सोल्यूशन जो है वो क्या करता है, आपका टर्न करता है रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, रेड लिटमस टू ब्लू, जिससे आपको क्या पता चलता है कि जो ऑक्साइड है दैट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब जितने भी मेटल्स हैं उसको आपने क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ ऐसे ही रिएक्ट करवाना है। जो एक मेन बच्चे इसमें नोट करने वाली बात है वो ये है कि आप जिस भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे उसके लिए आपको क्या करना है, उस मेटल को आपको एयर में बर्न करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस मेटल को एयर में बर्न करना है। मैं आपको लिख देती हूं, प्लीज नोट दैट when we want to react a metal with oxygen, we usually burn the metal in air। ठीक है, क्यों हमें क्या करना है, क्यों हमें उसको एयर में बर्न करना है, एयर में इसलिए बर्न करना है बच्चे, आपको पता है कि एयर में आपकी क्या होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, तो वो उसी ऑक्सीजन से क्या होगा, आपकी जो मेटल है वो क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। ऑलराइट, ठीक है, इसी तरह जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी एयर में वो आपकी कंबाइन हो जाएगी मेटल के साथ और आपका क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह अब हम कुछ रिएक्शंस डिस्कस करेंगे आयरन मेटल की एयर के साथ। आपको पता है ना कि आयरन पे क्या होता है, रस्ट लग जाती है जब वो इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, मतलब जब हम उसको बाहर रखते हैं, है ना, एयर में, एटमॉस्फेयर में, तो उससे क्या हो जाता है, आपकी
रिएक्शन हो जाती है आयरन की और उस पे रस्ट लग जाता है। ठीक है, अब हम वही चीज़ देखेंगे इसमें।